हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, तो चलिए करते हैं प्यारी सी मॉर्निंग के साथ अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे बस सारे घर का मैंने काम निपटा लिया है और नहा धो के मैंने सबसे पहले मंदिर साफ़ करा, फिर ये पूजा के जो बर्तन हैं उनको मांजा और अब मैं कर रही हूँ पूजा यहाँ पे। तो जोत मैंने जला दी है और अब मैं पढ़ूँगी यहाँ पे त्रयोदशी की व्रत कथा। तो आज मेरा क्योंकि त्रयोदशी का व्रत है तो बस जल्दी जल्दी मैंने सारे घर का काम निपटा लिया है। और ये हकीकत है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सीधे ईश्वर को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ हमें वो ही बाहर निकाल सकते हैं। तो सच्चे मन से आप एक बार उनको बोल के देखिए, देखना आप खुद ही पार लग जाएंगे। और कथा करने के बाद मैंने यहाँ पे जल दे दिया है। तो देखिए, सूर्य देवता के तो दर्शन काफ़ी दिन से नहीं हो रहे हैं। आज 5वां दिन है, आज भी बारिश हो रही है और यहाँ पे बस मैंने जल दे दिया है सूर्य देवता को ध्यान करते हुए। और ये देखिए, मेरे पौधे में एक और फूल आ गया है और 2 कलियाँ ये आई हैं और एक कली ये छोटी सी नीचे वाले उसमें भी आई है। तो बड़े सुंदर सा कलर है। और इसमें मैंने एक चिड़िया थी मेरे पास और एक ये अंडा था चिड़िया का, तो मैंने इस गमले में बैठा दिया, तो काफ़ी सुंदर सी लगती है। और ये देखिए, किनमिन किनमिन अभी भी हो रखी है। और आज मैंने बेटे को मना करा था कि स्कूल मत जा, लेकिन कहते हैं ना, देखिए मतलब उसको खुद ही मन इतना होता है स्कूल जाने का, वो छुट्टी नहीं करता है। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि भाई देखिए, दूसरी माँ है एक तरह से, हमारी जो टीचर होती है वो एक तरह से दूसरी माँ होती है कि हम उन पर विश्वास करके अपने बच्चे को भेज देते हैं इतने देर के लिए। और दूसरी माँ के पास जाके वो बहुत ज़्यादा खुश है, वहाँ पे उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे जाके वो खुश रहता है और बहुत कुछ सीख के भी आता है। तो पहली शिक्षा तो हम अपने घर पे देते हैं, दूसरी शिक्षा वो स्कूल में जाके लेता है। तो यहाँ पे मेरा व्रत है, तो इसी वजह से मैंने एक गैस पे चाय चढ़ा दी है और ये मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, जिन्हें मैं निकाल लूँगी। और ये मैंने शाम तक के लिए उबाल लिए हैं। 3 चीज़ें मैं इनसे बनाऊंगी। 1-2 आलू मैं डालूंगी, अभी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी दोपहर में, और फिर थोड़े से आलू, इनके आलू के पराठे बन जाएंगे शाम को इनके लिए। और मेरा व्रत है तो मैं बनाऊंगी अपना कूटू की पकौड़ी, तो 2-3 आलू मैं अपनी पकौड़ियों में डाल लूँगी। तो मेरा शाम तक का जो है बहुत अच्छे से इन आलूओं से काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा गर्म हो रहे थे, आप देख सकते हैं इनमें अभी भी धुआं निकल रहा है। इसी वजह से जब भी मैं इस तरीके से आलू उबालती हूँ ना, मैं चाकू से निकाल लेती हूँ, तो इससे दिक्कत नहीं होती है, या फिर चिमटे से पकड़ लेती हूँ तो बस आराम से निकल जाते हैं। और दूसरी गैस पे देखिए, मैंने रख दी है चाय और इसमें डाल दी मैंने चाय पत्ती। और साथ ही साथ अब मैं डाल दूँगी इसमें ये है देसी खांड, क्योंकि मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि चीनी में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, इसीलिए मैं देसी खांड लाती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने निकाल लिए हैं थोड़े से मखाने, क्योंकि मैं बेटी को भी दे दूँगी। वो मेरे दोनों बच्चे क्या है ना, वो हमेशा यही बोलते हैं मैं आपके साथ खाऊँगा, मैं आपके साथ खाऊँगा। तो इसीलिए अभी उसने भी नाश्ता नहीं किया है, तो उसने यही बोला था कि आप जो भी बनाओगी मेरे लिए भी वो बना देना। और सुबह दूध के साथ उसने 2 बिस्किट ले लिए थे। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा मैं चाय बना ही रही हूँ तो उसको मखाने भी साथ के साथ दे देती हूँ, क्योंकि दोपहर में बनेगी साबूदाने की खिचड़ी। तो बस चाय पी के मैं फटाफट से साबूदाना भीगने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटे के लिए भिगो देती हूँ, तो बहुत अच्छे से वो फूल जाता है। और मैं अपने टाइम को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, जब तक मेरी चाय पीने लायक होएगी तब तक मैं ये आलू छील के रख दूँगी और ये काम भी जो है मेरा निमट जाएगा। क्योंकि चाय पीने के बाद मेरे को निकालने हैं आज अपने कपड़े, जो कि मैं सिलने के लिए दूंगी, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर मेरे बेटे को लाने का टाइम हो जाएगा, उसके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि आलू छीलने के बाद सबसे पहले मैं चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े निकाल लूँ। और चाय पीने के बाद मैंने बेड खोल लिया है और ये देखिए, मैंने एक ये वाला सूट निकाला है। तो मैं यहाँ पे बेटी से पूछ रही थी कलर लाइट तो नहीं लग रहा है ना, तो लेकिन फिर मैंने बोला कि मेरे पास जो बृहस्पति को मैं जैसे मतलब पूजा करने जाती हूँ, थर्सडे का व्रत भी रखती थी, अभी मैंने उद्यापन कर दिया है तो मुझे दोबारा पकड़ने हैं, लेकिन मैं थर्सडे वाले दिन जो है पूजा ज़रूर करने जाती हूँ, तो उसमें भी मेरे काम आ जाएगा। क्योंकि मेरे जितने भी येलो थे ना वो सारे घिस गए हैं, तो उनको मैं बाहर नहीं पहन के जाऊँगी। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि लाइट कलर है और येलो भी मिक्स है थोड़ा सा, तो मेरे काम आ जाएगा। और हल्का कपड़ा है तो इसमें दिक्कत भी नहीं होगी आगे गर्मियों में, जब दोबारा गर्मी आएंगी। और अभी तो गर्मी देखिए है ही, तो कुछ दिन तो पहना ही जाएगा। और दूसरा सूट और देख रही थी मैं, ये मेरा आने जाने का है, तो ये भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम से मैंने सूट जो है सिलवाए नहीं हैं। और यहाँ पे मैं कुछ साड़ियाँ देख रही थी जिनके मुझे ब्लाउज सिलवाने हैं,
तो उनको भी मैं आज देख रही हूँ कि कौन कौन सी साड़ियाँ जो हैं उनके ब्लाउज़ में दे दूँ। तो सबसे पहले मैं अभी एक ही साड़ी का दूँगी और साड़ियाँ मैं देख लूँगी, क्योंकि जो ब्लाउज़ मैं ढूंढ रही थी ना यहाँ पे वो मुझे नहीं मिल। और अभी मुझे इस बेड की भी सफाई करनी है, तो जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं इस बेड की पूरा अच्छे से खाली करके इसको तब सेट करूँगी। हालांकि कपड़े बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे ही होता है ना, जल्दी जल्दी में मैं रख देती हूँ, क्योंकि बीच में मूड बना था मेरा कि भाई मैं सिलने दे आऊँ, लेकिन फिर बस मुझे ये नहीं याद आ रहा कि कौन सी पन्नी में रखा है। तो यहाँ पे मेरी ये जो ब्रीफ केस है इसमें मेरी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी। तो इसमें रख देती हूँ मैं, ताकि वो ख़राब भी ना हो और जब मेरे को लेनी हो ना मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो बस ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो मेरे कपड़ों से भरा हुआ है। तो इन्हें मैं किसी दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी हो रही है कि बस मैं 2-3 चीज़ें ही इसमें से निकाल रही हूँ, बाकी मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरे को जाना है बेटे को लेने के लिए, तो इतना टाइम नहीं है। और वो आ गया तो फिर वो मुझे नहीं करने देगा, वो मुझसे पहले ही बेड में घुस जाएगा, ये क्या है मम्मा, ये क्या है मम्मा। और ये आदत होती है, जब मेरी मम्मी भी बेड खोलती थी ना तो मुझे ये लगता था ये भी देखूँ ये भी देखूँ, मम्मा ये क्या है, ये खोल के दिखाओ। तो ये बच्चों में होती ही है आदत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, त्यौहार आ रहे हैं और मेरे जितने भी सूट हैं ना ज़्यादातर सब घिस चुके हैं। तो अभी मैंने अभी 2 सूट निकाले हैं सिलने के लिए, देने के लिए। तो ये तो घर में पहनने के लिए कॉटन का है प्योर, और ये कॉटन के इसका दुपट्टा है। इस तरह का। और ये है इसकी सलवार। तो मैं सोच रही हूँ घर में पहनने के लिए कि ये हो जाएगा हल्का सा। और पिछले साल 2 कुर्ते मैंने सर्दियों में तो ज़रूर सिलवाए थे, लेकिन गर्मियों के मेरे यूं ही रखे हुए हैं। बताऊँ ना, कितने सूट तो मेरे ऐसे हैं रखे हुए कि 2-2 3-3 साल हो चुके हैं, उन्हें नहीं सिलवाया। और कुछ सूट ऐसे हैं कि 4-5 साल हो गए, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था, कहीं आना जाना हुआ नहीं, इसलिए मैं भी कहीं नहीं गई सिलवाने के लिए। तो बस मैंने सोचा एक एक करके सब सिलवाऊंगी। और ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। ये मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था और सिंपल सी कढ़ाई है। और ये इसकी सलवार का है। और ये तो इसकी तो मैं बनवाऊंगी सलवार घर में पहनने के लिए, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगती है बहुत ज़्यादा सलवार। और इसकी मैं बनवाऊंगी पैंट। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और एक सूट भाभी ने मुझे दिया था, 3 साल हो जाएंगे, वो भी मुझे निकालना है सिलने के लिए। ये साड़ी है जो कि मेरे घर से आई थी कुआं पूजन पे, क्योंकि मम्मी को बोला था मैंने हल्की हल्की देना, भारी बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि फिर वो रखी रहती हैं, पहनी नहीं जाती हैं। तो देखिए कि ये साड़ी दी थी मम्मी ने, बड़ी प्यारी सी है, लहरिया है। तो इसका मुझे ब्लाउज सिलने के लिए देना है, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं, तो मैंने कहा सिलवा लेती हूँ। तो ये देखिए इसका पल्ला है, और पूरी साड़ी में ऐसे बूटियां हैं इस तरह। तो बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि ग्रीन इसका बॉर्डर है और कढ़ाई है, और बिल्कुल मजेंटा कलर की ये साड़ी है और लहरिया है। तो बस अब एक एक करके इनके ब्लाउज सिलने दूंगी मैं। और ब्लाउज इसका सिंपल है, और मैं चाहूँ तो इसमें ग्रीन कलर का मतलब अलग से और ग्रीन कलर का अलग से मैंने कपड़ा भी ले रखा है, डार्क ग्रीन कलर का, वो पूरा वर्क है, तो उसे भी मुझे सिलवाना है, तो इस पर भी चल जाया करेगा वो। और कभी ये हल्का सा पहनना हुआ तो ये पहन लिया, कभी डार्क ग्रीन मुझे पूरा वर्क वाला पहनना हुआ तो मैं वो पहन लूँगी। तो बहुत प्यारी सी साड़ी है, हल्की हल्की साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और पहनने में भी मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ियाँ। तो अब जैसे मौसम ठंडा आ रहा है, तो अब मैं कुछ दिन साड़ियाँ पहनूंगी, लेकिन अब ये बारिश रुक जाए, क्योंकि कीचड़ में बिल्कुल भी पहनने का दिल नहीं करता है, क्योंकि नीचे से ना सारी फॉल गंदी हो जाती है। तो बस कल का दिन और है, परसों है मावस, फिर मैं इसे पहले नवरात्रि पे सिलने दे दूंगी। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुआं पूजन पे मेरे 5 साड़ियाँ आई थी, इतनी सुंदर सुंदर। उनमें से एक ये है, जो कि मैंने अभी तक एक भी ब्लाउज नहीं सिलवाए हैं किसी के भी, क्योंकि बीच में कोरोना आने की वजह से ना
बिल्कुल हर चीज़ से मन हट गया था, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। और इतने लोग जो बेचारे बेघर हुए थे ना, उनको देख के भी ये लगता था कि चलो हम अपने घर में सेफ बैठे हैं, खा पी रहे हैं। तो बस 4 साल हो गए हैं, कोरोना भी चला गया है, सब चीज़ें मतलब फिर से वापस अपनी गाड़ी पे आ चुकी हैं। और कुआं पूजन पे जो जो मेरी साड़ियाँ आई थी वो मैं आप लोगों को एक एक करके ज़रूर दिखाऊंगी। बस मैं इन कामों से निमट जाऊं, फिर मैं आपको अपनी सारी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी कि कितनी सारी हैं। कोई देख के यही कहता होगा कि बस 2-4 सूट हैं, क्योंकि ये थोड़े ना हल्के हैं, कॉटन है, तो मुझे इनमें बहुत आराम मिलता है। इसी वजह से मैं इन्हीं को रिपीट करती रहती हूँ, नए बिल्कुल भी नहीं पहनती। लेकिन बहुत सारे सूट ऐसे हैं कि रखे हुए हैं, पहने नहीं हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी ज़रूर। तो बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। और ये देखिए, बेटे को लाने से पहले मैंने खिचड़ी बना दी थी, वो आ गया है तो मैं यहाँ पे बच्चों को दे रही हूँ। और ये देखिए हमारे फिर से मतलब घर आने के बाद आधे घंटे बाद इतनी तेज़ बारिश आ रही है, इतनी तेज़, मतलब बादल भी इतने ज़्यादा गरज रहे हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। पता नहीं अब की बार क्या होगा, पूरे सराद मतलब बारिश बारिश हुई है। और ये देखिए मेरा पौधा ना, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे हिल रहा था। हवा भी तेज़ चल रही है क्योंकि, तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं बार बार जब भी बालकनी में आ रही हूँ ना, इसे ही देख रही हूँ, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए कुछ बच्चे हैं, एक दो, जो कि स्कूल से आए हैं बेचारे, छाता ले लेके अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नहीं पता इस टाइम, कभी तेज़ कभी मंदी। परसों से तो मतलब हमारे यहाँ रुकी ही नहीं है। जब यहाँ पे हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं बारिश से, तो सच में पहाड़ी एरिया में कितना बुरा हाल हो जाता है, उन लोगों को कितनी दिक्कत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।